हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टर्स 5 फैक्टर एनालिसिस के बारे में और समझेंगे कि पोर्टर्स 5 प्रिंसिपल एनालिसिस की हेल्प से किस तरीके से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द 5 फोर्सेस मॉडल आर devised by Professor Michael Porter. It is a simple but powerful tool for understanding the competitiveness of the business environment and for identifying the strategies of potential profitability. तो ये जो 5 फोर्सेस मॉडल बनाया गया है पोर्टर के द्वारा, तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप इस 5 फोर्स मॉडल को पढ़ के आप समझ सकते हैं बिज़नेस में कितना कंपटीशन है और कहाँ कहाँ पे कंपटीशन है। ठीक है, तो उस कंपटीशन को आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझ के आप सही तरीके का प्लान आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो पोर्टर फोर्सेस मॉडल इस तरीके से बनाया ही गया है कि आप इजीली मार्केट को समझ सकें। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Porter identify 5 factors that act through to determine the nature of the competitive within an industry. These are तो 5 फैक्टर क्या क्या चीज़ें हैं। थ्रेट्स ऑफ अ न्यू इंटेंट्स टू द मार्केट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड डिग्री ऑफ कम्पिटिटिव राइवलरी। तो ये 5 पॉइंट्स पे इन्होंने डिस्कस किया है जिसके हेल्प से आप मार्केट को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ते हैं ताकि समझ में आए कि इन पॉइंट में है क्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू इंटेंट्स। इफ़ एन इंडस्ट्री इज़ प्रॉफिटेबल इट इंटेंस टू अट्रैक्ट न्यू इंटेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंडस्ट्री मतलब कोई भी बिज़नेस अगर प्रॉफिटेबल है तो नए नए लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे। भाई हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है और किसी को पता चले कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में 40% 50% का मार्जिन है तो बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में आना चाहेंगे। क्लियर है। न्यू इंटेंट्स इन द इंडस्ट्री ब्रिंग न्यू कैपेसिटी एंड द डिज़ायर टू गेन मार्केट शेयर। तो सिंपल सी बात है, जब कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा, नया फर्म आएगा तो वो चाहेगा कि वो नए तरीके से काम करे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करे। एज मोर फर्म enter in the market, rivalry increases and profitability of the firm will fall to that point where there is no incentive for new firm to enter in the industry. तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब नए ऐसा कोई बिज़नेस मॉडल हो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आने की वजह से फर्म की धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि सब लोग मार्केट में एंटर करने के लिए प्राइस को नीचे करते चले जाते हैं। भाई सब चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट बिके, तो कैसे बिकेगा? जो पहले से मार्केट में प्राइस है उसको और कम करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे पर्टिकुलर मार्केट में जहाँ पे वो प्रोडक्ट है वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम कम होता चला जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट द हाई बैरियर्स टू एंटर द मार्केट टू द डेंट ऑफ द न्यू इंटेंट्स। तो यहाँ पे चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपकी मोनोपोली बनी रहे, ठीक है, और आप अच्छा प्रॉफिट कमाओ, तो एक बैरियर बना के रखो कि कोई नया प्लेयर आ ना पाए। ठीक है। इफ़ द बैरियर टू द एंट्री आर द लोअर देन द थ्रेट ऑफ द न्यू इंटेंट्स विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल सी बात है, अगर बैरियर कम रहेंगे तो कोई भी बिज़नेस वाला स्टार्ट कर देगा और कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिक कंपटीशन आएगा और धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आया थ्रेड्स ऑफ न्यू इंटेंट से, कि कोई भी बिज़नेस अगर आप करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि उसका प्रॉफिट मॉडल क्या है और उसमें कितने नए नए लोग उसमें आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट मॉडल हाई होने की वजह से नए नए लोग आएंगे और मार्केट को और वो गिराएंगे, मतलब प्राइस को और गिराएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और कम होगी। तो यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट समझ के तब आपको मार्केट में एंटर करना है ताकि आप अपने अलग से कुछ स्ट्रैटेजी बना के चलें जो कि न्यू इंटेंट्स की वजह से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आप मार्केट के लीडर बने रहें। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। फ्यू सप्लायर कैन इम्पोज देयर कंडीशन
in terms of price, quality, quantity. On the other hand, if there are a lot of supplier, the influence is weaker. अब देखिए सप्लायर कौन है, जो हमें गुड सप्लाई कर रहा है, जो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, जो रॉ मटेरियल से हम यूज़ कर रहे हैं और उससे फिनिश गुड बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके सप्लायर बहुत कम है, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि कम सप्लायर होंगे तो वो मार्केट को रेगुलेट करेंगे, जब चाहे दाम बढ़ा देंगे, जब चाहे दाम कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। और अगर ज़्यादा सप्लायर रहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस बने रहेंगे, आप प्राइस को कम करा सकते हो आपस में उनसे बात करके कि हाँ ये सप्लायर मुझे इस प्राइस पे दे रहा है, दूसरा वाला सप्लायर मुझे इस प्राइस पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप बात करके रेट को कम करा सकते हो। तो अब ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो और जो आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो कितनी उनकी क्वांटिटी है। अगर कम है तो ये आपके लिए टफ़ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर ढेर सारे सप्लायर्स हैं तब आपके लिए अच्छा है, तो आप अच्छा बार्गेनिंग करके बेस्ट प्रोडक्ट कम प्राइस में ले सकते हैं। तो इससे भी हमको समझ में आता है बिज़नेस एनवायरनमेंट, और ये भी पॉइंट हमारी हेल्प करता है स्ट्रैटेजीज़ बनाने को, ताकि हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझें और बिज़नेस अच्छे से करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। बायर कौन? जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो गुड्स खरीदते हैं हमारा। इफ़ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज़ हाई, they influence the profitability of the market by imposing their requirements in terms of price, service, quality, etc. Thus the buyer have the power to demand lower price or the higher product quality from the industry producer when their bargaining power is strong. अब यहाँ पे क्या है, अब बायर के तरफ से आप देखिए, अब बायर का अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, बार्गेनिंग पावर मतलब अब आपका नंबर ज़्यादा है, आपका नंबर ज़्यादा है मतलब आप जैसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो बायर है अब वो बार्गेनिंग करेगा। कोई भी सामान आप 10 रुपीज़ का सेल करने जाओगे तो वो कहेगा नहीं हमको 6 का ही चाहिए, हमको 4 का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है बहुत सारे सेलर्स पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे सेलर्स को देख के ऑटोमेटिक जो बायर होता है उसकी बार्गेनिंग पावर हाई हो जाती है, वो ऑटोमेटिक कम से कम प्राइस में ख़रीदना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ का बिज़नेस है, आप किस बिज़नेस को कर रहे हो और आपके बिज़नेस के टर्म्स में क्या स्थिति है। मतलब आप जैसे बहुत सारे फर्म हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे, आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम फर्म है, आप जैसे कुछ फर्म है, तब आप एक बार अपना प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बिजनेसमैन क्या करे, तो बस यही है, कुछ ना कुछ नया स्ट्रैटेजी बनाए, कुछ नए ऑफर्स दे, ताकि जो उसका बायर है उसी के पास आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, threats of substitute. Substitute products can be considered as the alternative compared to the current supply on the market. These forces is especially threatening the buyers by easy finding the substitute product which attractive price or the better quality, and when the buyer can switch from one product or services to other with a little cost, profitability of the industry suffer if the थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज़ हाई। तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं जिसका पहले से बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सामान बेचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को देख के अपने क्वालिटी को, अपने प्राइस को, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइस भी आपका सही होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट से हाई नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस सप्लाई भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपको बिज़नेस में समझने के लिए, कोई भी बिज़नेस करने से पहले। इसीलिए ये सब चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट का जो थ्रेट है ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है बिज़नेस के लिए। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और बहुत हाई प्राइस पे लॉन्च कर दिया, कोई नहीं ख़रीदने वाला, ठीक है। आपका प्रोडक्ट आपको ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप मार्केट स्टडी करके करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्राइस में मैं इस प्राइस पे बेचूंगा तो लोग मेरा ख़रीदेंगे। तो आपको ये जान लीजिए, जो पहले से मार्केट के लीडर हैं
उनके प्राइस कुछ कम ही रखना पड़ेगा, तभी लोग ट्राई करेंगे। बाद में क्वालिटी आपकी अच्छी तो आप प्राइस बढ़ा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूट का जहाँ पे सवाल है तो वहाँ पे कंपटीशन और टफ़ हो जाता है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप अपने प्रोडक्ट को की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल रखें ताकि आप मार्केट से बाहर ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स। दिस फोकस इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट्स on how the competitive and the profitability of the industry is. If there is an intense rivalry in an industry, it will encourage the business to engage in the price war, investment in innovation and the new product sales, promotion and the higher spending on advertising. अब राइवलरी कैसा है, मतलब आपके संग जो कंपटीटर्स आपके हैं वो कैसे हैं, वो शांति से आपको भी सेल करने दे रहे हैं और अपना भी सेल कर रहे हैं, ऐसे कोई कंपटीटर्स हैं या फिर ऐसे कंपटीटर है कि जो पूरा मार्केट कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, तो कितने एग्रेसिव कंपटीटर्स हैं ये अब डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपके बिज़नेस पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर्स कैसे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो उस कंडीशन पे आपको नए नए प्राइस वॉर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बार बार प्राइस कम ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कुछ नया एडवर्टीज़मेंट लाना पड़ेगा, कुछ नए सेल्स प्रमोशन स्कीम लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आपका जो कंपटीटर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके बिज़नेस पे कि बिज़नेस में आपके कैसे कंपटीटर्स हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पूरे 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान से अपने बिज़नेस में लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे क्या बिज़नेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस तरीके से मुझे प्लान करना है। तो बहुत ही अच्छे मॉडल्स तैयार किए गए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।